नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका गुरुकुल में। जैसा कि आप जानते हैं चैनल पर लगातार मैं आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है दोस्तों, कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट के माध्यम से कहा था कि वोकैब पे ऊपर कुछ काम किया जाए, तो उसी दिशा में आज की क्लास है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। और ये एक लंबा अपना बैटल चलेगा वोकैब्युलरी के साथ, और अगर आप जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपकी वोकैब्युलरी में बहुत अच्छा बदलाव आएगा। और बिना किसी देरी के शुरू करेंगे पहली क्लास। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ईश्वर का आशीर्वाद लेंगे और शुरू करेंगे। जय भैरव बाबा, जय माँ कामाख्या। चलिए, तो दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, फर्स्ट वर्ड जो हमने लिखा है अबेट्योर। दोस्तों, वर्ड क्या है? अबेट्योर। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में अगर देखा जाए तो कई बार इसके बारे में चर्चा हुई है, पूछा गया है। दोस्तों, अबेट्योर के लिए कहा गया है ए स्लॉटर हाउस। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए स्लॉटर जो शब्द है ये नया हो सकता है। दोस्तों, स्लॉटर स्लॉट वर्ड से बना है, वर्ब है। और स्लॉट जो है दोस्तों, इसका मतलब होता है कत्ल करना। इसका क्या मीनिंग होता है दोस्तों? कत्ल करना। और स्लॉटर हाउस की अगर बात करें तो हम लोग इसको बोलते हैं दोस्तों कसाई खाना। वो स्थान जहाँ पे जानवरों को मारा जाता है, काटा जाता है, कत्ल किया जाता है, उसको हम लोग दोस्तों स्लॉटर हाउस बोलते हैं। और उसी को अबेट्योर के नाम से भी जानते हैं। स्लॉटर हाउस थोड़ा आसान शब्द है, तो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना कम है। ज़्यादा चांसेस किसके हैं? कौन सा पूछा जाएगा? अबेट्योर पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा, जो व्यक्ति इस कार्य को अंजाम देता है, किस कार्य को अंजाम देता है? जानवरों को मारने काटने को, उसको हम लोग बुचर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। और हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कसाई बोलते हैं। तस्वीर आपको नज़र आ रही है दोस्तों। ये तस्वीर मैंने एक विशेष उद्देश्य से लगाई है। इसके माध्यम से मैं आपको एक ट्रिक समझाना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ जो शब्द है अबेट्योर, ध्यान से समझना। अब जो है दोस्तों, इसको हम लोग पढ़ेंगे अब्बा, अब्बा। और ये जो शब्द है इसको हम लोग पढ़ेंगे टीयर। तो अब्बा के साथ दुकान पे गए सामान लेने, खाने का। और वहां पर जब इस तरीके का मंजर देखा, जानवरों को कटता हुआ देखा, तो अब्बा के साथ गए थे। और जब ये देखा तो आंखों में टीयर यानी कि आंसू आ गए। तो अब्बा और टीयर, अबेट्योर जो वर्ड है इसको अपन ने निमोनिक टेक्निक से याद करने की कोशिश कर रहे हैं। अबेट्योर, अब्बा टीयर। अब्बा के साथ दुकान पे गए और वहां देखा जानवरों को कटते हुए मरते हुए, तो टीयर, आंखों से आंसू आ गए। तो इस तरीके से ये शब्द हम लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड हमारी स्क्रीन पर आपको दिया हुआ है दोस्तों, अबॉट। अबॉट का मतलब क्या होता है? ए मैन हु इज इन चार्ज ऑफ ए मोनेस्ट्री। ऐसा व्यक्ति दोस्तों जो किसी मोनेस्ट्री का हेड हो। मोनेस्ट्री क्या होगा दोस्तों? आश्रम, जहाँ पर संत साधु महात्मा रहते हैं, उसको हम लोग मोनेस्ट्री बोलते हैं। और जो संत साधु महात्मा होते हैं उनको हम लोग मॉन्क बोलते हैं दोस्तों। थोड़ा सा आसान शब्द हम लोग लें तो सेंट भी बोला जाता है। और एसएससी ने कई बार एक और वर्ड पूछा है, हर्मिट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में तीनों शब्दों का अर्थ होता है दोस्तों साधु या तपस्वी। और मोनेस्ट्री वो स्थान जहां पर ये लोग रहते हैं, और उसको संचालन करने वाला उनका जो हेड होता है, जिसको आप मठाधीश बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? मठाधीश। मठाधीश को हम लोग क्या बोलते हैं? एबॉट बोलते हैं। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है दोस्तों? यहाँ पर आपको निमोनिक टेक्निक बता रहा हूँ दोस्तों। अबॉट को अगर अपन पढ़ें
तो यहाँ पर बोट का उच्चारण आ रहा है। आप जानते हैं कि आजकल एक बहुत प्रसिद्ध कंपनी है बोट, जो आपके हेडफ़ोन्स वग़ैरह बनाती है और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाती है, और वो इस समय इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में लीडर बनी हुई है। बोट कंपनी के काफ़ी अच्छे हेडफ़ोन्स वग़ैरह भी आते हैं, काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। शार्क टैंक में भी उसके मालिक वहाँ पर आए थे। तो दोस्तों बोट से याद रखेंगे कि बोट जो है इस समय इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में लीडर है, उसी प्रकार से जो मठ का लीडर होता है उसी को अबोट बोलते हैं। उसका उच्चारण बोट से रिलेट किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये कह रहा है एब्रीविएशन। दोस्तों एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है? अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। किसी भी शब्द या फ्रेज का जो संक्षिप्त रूप होता है उसको हम लोग एब्रीविएशन बोलते हैं। हिंदी में अपन इसको संक्षिप्तीकरण भी बोलते हैं, एब्रीविएट करना, शॉर्टन फॉर्म, किसी चीज को संक्षिप्त करना। जैसे दोस्तों आप सब लोगों ने ये शब्द कई बार सुना होगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आपने अपने जीवन काल में इस शब्द को बहुत बार सुना है, और इसी का एब्रीविएटेड फॉर्म क्या है दोस्तों? एसएससी है। तो यहाँ पर किसी चीज़ का संक्षिप्तीकरण करना, उसी को हम लोग एब्रीविएट करना बोलते हैं, और ये जो प्रोसेस है इसको एब्रीविएशन बोला जाता है। एब्रीविएशन TION से खत्म हो रहा है दोस्तों, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? क्या ट्रिक हो सकती है इसको याद रखने की? दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे, एब्री, अब्री, यहाँ पर ब्री, BRI, तो BRIEF, इससे रिलेट करेंगे दोस्तों। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त। ब्रीफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? संक्षिप्त। हिंदी में अगर अपन बोले तो शॉर्ट बोल सकते हैं। तो किसी चीज का संक्षिप्तीकरण, किसी चीज को शॉर्ट करना, ब्रीफ करना, कॉन्साइज करना, वो क्या कहलाता है? एब्रीविएशन कहलाता है। और इसमें इस वर्ड में आपको ब्री दिख रहा है, तो ब्री से रिलेट करेंगे ब्रीफ, और ब्रीफ का मतलब होता है छोटा। एक और वर्ड होता है दोस्तों, यहां से आप रिलेट कर सकते हैं, ब्रीफ केस। ब्रीफ केस जो छोटा सूटकेस होता है उसको ब्रीफ केस बोलते हैं। तो ब्री, यहाँ पर जो वर्ड है ब्री, इससे रिलेट कर लेंगे। ब्रीफ मतलब छोटा, तो एब्रीविएट मतलब किसी चीज को छोटा करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारी स्क्रीन पर वर्ड है एब्डिकेट। दोस्तों एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? टू गिव समथिंग अप, स्पेशली पावर और अ पोजीशन। किसी चीज को अपनी इच्छा से त्याग देना। और किस चीज को त्याग देना? विशेष रूप से पावर यानी शक्ति, और पोजीशन यानी आपकी जो उसमें कहीं पर आप किसी बड़ी पोजीशन पर हैं, फर्स्ट रैंक पे हैं, सेकंड रैंक पे हैं, SP हैं, इस तरीके की, मुख्यमंत्री हैं, तो इस तरीके का जो आपकी पोजीशन है उसको, या अपनी गद्दी को, या अपनी पावर को त्याग देना, क्या कहलाता है दोस्तों? एब्डिकेट कहलाता है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है दोस्तों? यहां पर देखिए, अब डी को पढ़ेंगे दी, और कैट यानी बिल्ली। तो मेरे पास कोई बिल्ली थी, वो किसी को पसंद आ गई, तो वो बिल्ली अब मैंने उसको दे दी। अब दी बिल्ली, अब डी कैट, एब डी कैट। तो वर्ड जो है एब डी कैट, इसको इस तरीके से ले लेंगे, अब दी कैट, कि अब जो कैट थी वो दे दी, मतलब जो मेरे पास था उसको मैंने क्या कर दिया? त्याग दिया, छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पर है अभोर। दोस्तों अभोर का मतलब क्या होता है? टू हेट समथिंग वेरी मच, किसी चीज से बहुत ज्यादा नफरत करना। अभोर का मतलब क्या होता है दोस्तों? नफरत करना। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आजकल जो मैक्सिमम विद्यार्थी है वो पढ़ाई करने से जो है कतराते हैं, पढ़ाई करने में उन्हें बड़ा जोर आता है, नफरत करते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा कोई चमत्कार हो जाए और रातों रात हमारी जो है गवर्नमेंट जॉब लग जाए और हम लोग सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है दोस्तों, रियल जिंदगी में आपको मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों यहाँ देखिए अबोर, इसको याद रखने की एक बेहतरीन ट्रिक जो मुझे समझ आई वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों अबोर को अब बोर से रिलेट कर लेंगे, अबोर को अब बोर से, मतलब किसी चीज के अंदर पहले आपको इंटरेस्ट था, लेकिन अब आप उससे बोर हो रहे हैं, और अब आपको, अब बोर हो रहे हैं मतलब धीरे धीरे आपको उस चीज से क्या होना शुरू हो गई है? घृणा। तो अबोर को अब बोर, अब बोरियत हो रही है, अब घृणा है, अब वो पसंद नहीं रही। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं।
अगला वर्ड दोस्तों हमारी स्क्रीन पर है, कह रहा है अब एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली अनहैप्पी, पुअर एंड अनसक्सेसफुल। ऐसी स्थिति जिसमें आप बिल्कुल गरीब हैं, असफल हैं और जीवन में आपके चारों तरफ दुख ही दुख है, ऐसी स्थिति के लिए आता है एब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो एब्जेक्ट शब्द है इसको याद रखने की एक बेहतरीन ट्रिक है दोस्तों। वो क्या है? एब्जेक्ट को अब रिजेक्ट से याद रखिए। एब्जेक्ट्स को किससे रिलेट करेंगे दोस्तों? अब रिजेक्ट। मतलब जब आप असफल हों, जब आप गरीब हों, जब आप दुखी हों, तो हर व्यक्ति आपको क्या करता है? रिजेक्ट। लेकिन जब आप सक्सेसफुल हैं, जब आपके पास पैसा है, हर आदमी आपसे जुड़ना चाहता है, आपसे दोस्ती करना चाहता है। तो एब्जेक्ट को अब रिजेक्ट से जोड़ लिया, एब्जेक्ट अब रिजेक्ट, क्योंकि अब असफल हैं, दुखी हैं, तो सब लोग क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं, अपने आप से दूर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वर्ड हमारी स्क्रीन पर ये कह रहा है एबोलिश। एबोलिश का मतलब क्या होता है दोस्तों? टू एंड एन एक्टिविटी कस्टम कंप्लीटली बाय लॉ और ऑफिशियल एक्शन। किसी गतिविधि को, किसी प्रचलन को नियम या कानून से समाप्त करना, किसी का चीज को कानून की मदद से समाप्त करना, खत्म करना, क्या कहलाता है दोस्तों? एबोलिश। जैसे थोड़े समय पहले भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को क्या कर दिया? एबोलिश कर दिया। दोस्तों एबोलिश को कैसे याद करेंगे? अब पॉलिश, इसको रिलेट करेंगे दोस्तों अब पॉलिश से, कि आजकल जो है इस तरीके के जूते आ रहे हैं नई टेक्नोलॉजी से बने हुए, नई तरीके के, उन पे आपको ज़्यादा पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा सा आप उनको क्लोथ से क्लीन करते हैं तो वो वापस से चमक जाते हैं। तो अब पॉलिश जो है वो बंद हो गई है। तो इस तरीके से याद रखेंगे एबोलिश, अब पॉलिश। अब पॉलिश को क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है, रोक दिया गया है, पॉलिश की ज़रूरत अब नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर शब्द है दोस्तों अब ओरिजिन। अब ओरिजिन का मतलब क्या होता है दोस्तों? एन ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ अ रीजन। दोस्तों किसी भी क्षेत्र के मूल निवासी, किसी भी क्षेत्र के मूल निवासी या वास्तविक निवासी क्या कहलाते हैं दोस्तों? अब ओरिजिन कहलाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग, उनका जन्म कहाँ होता है? भारत में होता है, यहाँ पर वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन काम करने के लिए कहाँ चले जाते हैं? विदेश चले जाते हैं। तो वो कहाँ के अब ओरिजिन हैं दोस्तों? भारत के, इंडिया के, वो लोग अब ओरिजिन्स हैं। इसको याद रखना बेहद आसान है, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। इसमें आपको एक शब्द दिख रहा है दोस्तों, ओरिजिन। तो ओरिजिन से शब्द हो जाएगा ओरिजिनल। तो वास्तविक आपका संबंध कहाँ से है, वास्तविक रूप से आप कहाँ के रहने वाले हैं, उसी को अब ओरिजिनल बोला जाता है दोस्तों। अब ओरिजिन मतलब ओरिजिनली आप कहाँ के हैं, वास्तविक रूप से कहाँ के हैं, मूल रूप से कहाँ के हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला शब्द हमारी स्क्रीन पर वर्ड है एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्डर का मतलब क्या होता है दोस्तों? अ पर्सन हु इज रनिंग एंड हाइडिंग फ्रॉम द लॉ। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कोई अपराध कर दिया है, कोई जुर्म कर दिया है और वो छुप रहा है और कानून से भाग रहा है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग दोस्तों एब्सकॉन्डर बोलते हैं। इसके लिए हमारे पास एक और वर्ड है दोस्तों, और वो वर्ड है फ्यूजिटिव। कई बार एसएससी ने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में इस शब्द के बारे में पूछा है दोस्तों। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? उसके लिए एक सिंपल ट्रिक है, अब स्कूटर। एब्सकॉन्डर को अब स्कूटर से रिलेट करेंगे दोस्तों, कि कोई व्यक्ति है, जैसे ही उससे आपने अपना पैसा मांगा, वो स्कूटर लिया और वहां से क्या हो गया? 9-2-11 हो गया। तो एब्सकॉन्डर, अब स्कूटर, जैसे ही पैसा मांगा स्कूटर लेके वहां से क्या हो गया? 9-2-11 हो गया। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, जो व्यक्ति भाग जाए। हिंदी में हम लोग इसको भगौड़ा भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला शब्द हमारी स्क्रीन पर वर्ड है दोस्तों एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को सोखना। इसका जो वर्ब फॉर्म है दोस्तों वो है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब वर्ब है और इससे नाउन बना है एब्जॉर्प्शन। TION सफिक्स से खत्म होने वाले शब्द अंग्रेजी में नाउन की तरह काम करते हैं दोस्तों। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग समथिंग इनटू अनदर सब्सटेंस, कोई ऐसी चीज जिसको कोई दूसरा पदार्थ अपने अंदर समाहित कर ले। जैसे जल कहीं गिरा होता है, उस पर कपड़ा डालते हैं
तो कपड़ा अपने अंदर उस जल को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसी चीज को बोला जाता है दोस्तों एब्जॉर्प्शन। इसके लिए ट्रिक क्या हो सकती है, एब्जॉर्ब। तो अब सोख, इसको याद रखिए दोस्तों, एब्जॉर्प्शन को अब सोख, तो किसी चीज को सोखना, एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन, अब सोख। तस्वीर में जैसे ये महिला है, किताब पढ़ रही हैं और किताब से जो ज्ञान इनको मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, उसको अपने अंदर क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, उसको अपने अंदर सोख रही है। दोस्तों ये कुछ वन वर्ड हमने सीखे। अब हमारे पास कुछ ईडियम्स भी हैं, मुहावरे भी हैं, तो इनको भी सीखते हैं। दोस्तों फर्स्ट ईडियम हमारे पास है ए बी हाइव। इसका मतलब क्या होता है, ए वेरी बिजी प्लेस। हिंदी में अपन क्या बोल सकते हैं, व्यस्त स्थान। ऐसा स्थान जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे दोस्तों, बी हाइव बोल सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। दोस्तों इसको याद रखने का ट्रिक बेहद सिंपल है। दोस्तों बी जो है, बी का मतलब होता है मधुमक्खी और हाइव का मतलब होता है छत्ता। दोस्तों बी का मतलब होता है मधुमक्खी और हाइव का मतलब होता है छत्ता। मधुमक्खी, मक्खी का छत्ता। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, यहाँ पर कितनी सारी मक्खियां हैं। आपने हाइव देखा भी होगा, अक्सर वहां पे बहुत सारी बीज होती है। तो आपको यहाँ ये देखकर साफ साफ समझ में आ गया कि ऐसा स्थान जहां पर बहुत ज्यादा व्यस्तता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बी हाइव बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ईडियम जो है वो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, तो अपन इसको थोड़ा सा समझते हैं। अगला ईडियम है ए बैड हेयर डे। बैड हेयर डे ईडियम का मतलब क्या होता है दोस्तों, अ डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। ऐसा दिन जिस दिन सब कुछ गलत हो रहा है। सुबह घर से निकलने के लिए बाइक संभाली, तो बाइक के टायर में हवा नहीं है। वहां से चले आगे कि भी ठीक है, पंचर करवा निकलवाया, आगे बढ़े। अब बैंक में जाना था, जैसे ही बैंक पहुंचे तो पता पड़ा आज सैटरडे है, बैंक बंद है। फिर वहां से आगे बढ़े बिजली का बिल जमा कराने, तो वहां गए तो देखा कि भाई डेट जो है वो तो निकल गई है, तो एक्स्ट्रा पैसा पनिशमेंट। तो कहने का मतलब है कि ऐसा दिन जिस दिन एक के बाद एक चीज खराब हो रही है, कुछ भी आपके फेवर में नहीं जा रहा, ऐसे दिन के लिए बोला जाता है बैड हेयर डे। तस्वीर से भी आपको नजर आ रहा है, महिला नहा के निकली है और बाल उलझ गए और वहीं से गड़बड़ शुरू हो गई। दोस्तों याद रखना बहुत आसान है, इस हेयर को आप एक बार के लिए भूल जाइए और सिंपल याद रखिए बैड डे से। ऐसा दिन जो आपके लिए बुरा है, कुछ भी चीज आपके पक्ष में नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला ईडियम अपनी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये कह रहा है ए बोन टू पिक। तो ए बोन टू पिक ईडियम का मीनिंग है दोस्तों, टू हैव एन इशू विद समवन दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड। हमारा किसी के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम है या मुद्दा है जिसके ऊपर हमें बातचीत करके उसको सुलझाना है, तो ऐसे मुद्दे के लिए बोला जाता है दोस्तों ए बोन टू पिक। दोस्तों इसको याद रखना बहुत आसान है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बोन मतलब हड्डी, पिक मतलब उठाना। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ये दोनों व्यक्ति हैं और इस हड्डी को कौन उठाएगा, दोनों इसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं और इस हड्डी को कौन उठाएगा, यही इन दोनों के बीच में इशू है, प्रॉब्लम है, और दोनों जो है इसको रिजॉल्व करने की कश्मकश में लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला ईडियम हमारी स्क्रीन पर कह रहा है एक केक वॉक। बहुत आसान है, केक वॉक का मतलब होता है दोस्तों एन इजी जॉब। ऐसा काम जो आपके लिए बेहद आसान है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, केक वॉक बोलते हैं। दोस्तों इसको याद रखने के लिए सिंपल ट्रिक है कि आपको केक खाना है और कंडीशन क्या है कि आपको चलते चलते केक खाना है। तो आपने क्या कहा कि भाई चलते चलते हो, दौड़ते दौड़ते हो, लेटे लेटे हो, बैठे बैठे हो, केक खाना मेरा बाएं हाथ का काम है। और जैसा कि तस्वीर में नजर आ रहा है, इनको कहा गया है कि भी आपको चलते हुए जाना है और केक खाना है, तो बेहद खुश ये आपको नजर आ रहे हैं। तो केक वॉक, इसको याद रखने का सिंपल तरीका कि भी केक खाना है वॉक करते हुए, चलते हुए, तो बहुत आसान है, चलते हुए जाएंगे और केक खा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला इडियम आपकी स्क्रीन पर कह रहा है ए चिल टू दी हार्ट। क्या मतलब हुआ, टू फील अ सेंस ऑफ फियर, भयभीत होना, भयभीत होना। सिंपल है इस ईडियम का मीनिंग
भयभीत होना। दोस्तों याद रखने की ट्रिक क्या है, ये जो चिल आपको दे रखा है इसको चीख से याद करिए कि भी ऐसी कोई चीज जिसने आपके हृदय में, हार्ट में चीख उत्पन्न कर दी। चीख का मतलब भय, क्योंकि जब भी व्यक्ति भयभीत होता है तभी उसके दिल से जो है चीख निकलती है। तो सिंपल याद करने का तरीका है कि चिल टू दी हार्ट, दिल में चीख, दिल में चीख, डर, भय पैदा करने वाली कोई चीज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला इडियम हमारी स्क्रीन पर कह रहा है ए चिप ऑन दी शोल्डर, chip on one's shoulder, कह रहा है to seem angry all the time because you think you have been treated unfairly, हर समय नाराज रहना। कोई ऐसा व्यक्ति जो चौबीसों घंटे नाराज रहता है, दुखी रहता है, गुस्से में रहता है, क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर समय चिड़चिड़े से रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये इडियम यूज किया जा सकता है, ए चिप ऑन वंस शोल्डर। याद रखना बहुत आसान है, जैसा कि आपको दोस्तों ये स्क्रीन पे भी मैंने एक तस्वीर ली है, यहाँ पर व्यक्ति गुस्से में नजर आ रहा है। बाकी ट्रिक क्या है, ट्रिक सिंपल है कि आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और आपके ऊपर वाली बर्थ पे एक व्यक्ति बैठा है और वो कई देर से क्या कर रहा है, चिप्स खा रहा है, मजे से चिप्स खा रहा है। लेकिन खाते खाते उसने क्या किया, कुछ चिप्स आपके ऊपर भी गिरा दी। तो आपको उस चीज से क्या हो गया, गुस्सा आ गया, और आपने उसको और चिप्स के पैकेट को दोनों को उठाकर ट्रेन से तो कहने का मतलब है, बहुत सिंपल है, याद रखना के तरीका है कि आपके ऊपर बैठा है बर्थ पे, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं आप, बैठा बैठा चिप्स खा रहा है, आप पे चिप्स गिरा दी, जैसे ही वो चिप्स आपके शोल्डर पे गिरी आपको आ गया गुस्सा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला इडियम हमारी स्क्रीन पर कह रहा है ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है ए स्टिंगी और माइजरली पर्सन। हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, कंजूस। हिंदी में क्या बोलेंगे, कंजूस। याद रखना बहुत आसान है दोस्तों, क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद। फिस्ट का मतलब क्या होता है, मुट्ठी। और पर्सन मतलब व्यक्ति। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मुट्ठी हमेशा क्या रहती है, बंद रहती है। क्लोज मतलब बंद, फिस्ट मतलब मुट्ठी। तो जिसकी मुट्ठी हमेशा बंद रहती है, मतलब जिसके हाथ से पैसा छूटता नहीं है। तो जिसके हाथ से पैसा नहीं छूटता है वही क्या होता है, कंजूस। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला इडियम ए डैम्सल इन डिस्ट्रेस। क्या मतलब होता है दोस्तों इस इडियम का, अ यंग वुमेन हु इज इन ट्रबल एंड नीड्स a man's help. A young woman who is in trouble and needs a man's help. एक महिला जो नौजवान है, नवयुवती है, और उसे किसी की आवश्यकता की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम में है, परेशानी में है। तस्वीर में आपको दिख रहा है। याद रखना बहुत आसान है दोस्तों, डैम्सल का मतलब होता है यंग अनमैरिड वुमेन, ऐसी नवयुवती जिसका विवाह नहीं हुआ है। और डिस्ट्रेस का मतलब होता है दोस्तों ट्रबल। तो ये जो ईडियम है, इनके शब्दों से ही इसका अर्थ आ जाएगा। डेमजल यानी नवयुवती, डिस्ट्रेस मतलब ट्रबल। नवयुवती जो किसमें है, ट्रबल में है, प्रॉब्लम में। और जब ट्रबल में है, प्रॉब्लम में है, तो ऑब्वियसली हेल्प की जरूरत है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला ईडियम हमारी स्क्रीन पर ए डाइम ए डजन। इसका हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों थोक के भाव में। कोई चीज आपको थोक के भाव में मिल रही है, मतलब वो चीज बहुत आपको सस्ती मिल रही है। तो इसीलिए इस मुहावरे का मतलब है क्वाइट ऑर्डिनरी, कोई ऐसी चीज जो बहुत साधारण है, मामूली है, और जिसकी कीमत कोई बहुत ज्यादा नहीं है। दोस्तों ये जो शब्द आपको नजर आना है डाइम, डाइम का मतलब होता है दोस्तों 10 सेंट कॉइन। अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका में 10 रुपए का जो सिक्का होता है उसको हम लोग डाइम बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब एक डाइम के अंदर 10 रुपए का एक सिक्का, फिर उसी प्रकार से 10 सिक्कों से 10 डाइम से आपका $1 बनता है। तो इस तरीके से चलता है। तो सबसे छोटी इकाई, मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा मामूली है, उसको हम लोग बोलते हैं ए डाइम ए डजन। तो दोस्तों इसको आप डाइम से भी याद रख सकते हैं कि एक डाइम का मूल्य क्या है, एक डाइम, 10 रुपए के सिक्के को अपन डाइम बोलते हैं। दूसरा, डजन से भी याद रख सकते हैं। डजन किसको बोलते हैं, जो चीज संख्या में 12 हो उसको डजन, दर्जन से। तो 12 कोई बहुत बड़ा संख्या है क्या, नहीं। तो डजन से याद रख सकते हैं, डजन मतलब दर्जन, 12।
तो मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बहुत कम है, मामूली है। तो डाइम से भी याद रख सकते हैं, डज़न से भी याद रख सकते हैं। डाइम मतलब 1 डाइम बराबर 10 सेंट कॉइन। एक 10 रुपए का सिक्का जो है उसको डाइम बोला जाता है। तो बहुत ही कोई मामूली चीज़। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला इडियम है, बहुत ही आसान है, ए डॉग्स लाइफ। डॉग्स लाइफ का मतलब होता है दोस्तों पैथेटिक लाइफ। हिंदी में बोल सकते हैं दयनीय जीवन, खराब या बेकार जिंदगी। कई बार लोग बोलते हैं ना कि यार जीवन बहुत खराब है, जिंदगी जो है कुत्ते जैसी हो गई है। मतलब बहुत ही बुरी स्थिति में जब आप हों, तो उसके लिए बोला जा सकता है आई एम लिविंग अ डॉग्स लाइफ। स्क्रीन पे आपको डॉग नजर भी आ रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ 10 ईडियम यहाँ पर अपने कंप्लीट हुए। 10 वन वर्ड मैंने आपको पहले करवाए। उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें हमने इस सेशन में डिस्कस करी हैं आपको अच्छे से समझ में आई हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लगातार जो वीडियोस आ रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आपको किस तरीके का कंटेंट चाहिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।